हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हमने इसी पाठ में जो रूसी क्रांति हुई थी अक्टूबर 1919, उसके बाद में रूस में क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। जैसे आपको याद हो तो उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित की, जो बोल्शेविकों के जो बड़े बड़े मकान थे उस मकान के पर्याप्त हिस्से को छोड़ करके अन्य हिस्सों को जरूरतमंद व्यक्तियों को बांट दिया था। एक ही परिधान प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। आदि हमने अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज हम अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद में एक गृह युद्ध होता है जो 1718 से 19 तक चलता है। तो देखिए, 1819 में सरकार बोल्शेविकों की थी, या अपन कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। लेकिन आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था कि जो जमीन थी उन जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित की व किसानों को वितरित की गई। तो जैसे ही जमीन का पुनर्वितरण का जो आदेश दिया तो रूसी सेनाएं टूटने लगी, क्योंकि ज्यादातर जो सिपाही थे वो किसान थे। भूमि वितरण आदेश आते ही वे अपने घर लौटना चाहते थे। इसीलिए बोल्शेविक के सिपाहियों ने अपनी नौकरी त्याग दी। तो नौकरी त्यागने के बाद में बोल्शेविकों ने उन सिपाहियों पर ज्यादती, अत्याचार, मारपीट, यहाँ नौकरी के लिए बाध्य कर दिया, जिसकी वजह से गैर बोल्शेविक समाजवादी थे, उदारवादी, जो राजशाही के समर्थक थे, इन्होंने बोल्शेविक का जो ये विद्रोह था, इन विद्रोह की निंदा की।
देखिए उधर गैर बोलसेविक समाजवादियों व उदारवादियों को सरकार में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। तो देखिए दक्षिणी रूस में धीरे धीरे नेता इकट्ठे होने लगे और इनका कार्य था बोलसेविकों के खिलाफ लड़ने के लिए टुकड़ियों को संगठित करने लगे। तो जिस प्रकार गैर बोलसेविक व समाजवादी उदारवादियों राजनीतिक समर्थकों ने उनके विद्रोह की निंदा की व दक्षिणी रूस में नेताओं ने बोलसेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियों को बड़े पैमाने पर संगठित की व बोलसेविकों पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए 1819 और 1918 व 1919 में रूसी साम्राज्य के अधिकतर भागों पर सामाजिक क्रांतिकारियों व जार समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर नियंत्रण कर दिया, या अपन कह सकते हैं 1918 से 1919 तक गैर बोलसेविक समाजवादी व उदारवादियों का नियंत्रण रहा। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश व जापानी टुकड़ियों का समर्थन भी मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों व बोलसेविकों के बीच चले गए युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती व भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर पैदा हो गई थी। तो उधर देखिए गैर बोलसेविक जो समाजवादी व उदारवादी, इसके अलावा जार समर्थकों ने सत्ता का पलटवार कर दिया। इनका साथ फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश व जापानी टुकड़ियों ने दिया, जिसकी वजह से इस गृह युद्ध में लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं अधिक फैल गई। व्हाइट हाउस में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो जार के समर्थक भी सम्मिलित थे। तो जिस प्रकार किसानों ने जो राजा या जो कुलीन वर्ग की जो जमीन थी, उस जमीन पर किसानों का जो अधिकार किया था, उस पर इन्होंने किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया, कठोर यातनाएं दी, जिसकी वजह से रूस के निवासी नाराज हो गए व उनकी ऐसी हरकतों के कारण गैर बोलसेविकों के प्रति दिन प्रतिदिन जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार गैर बोलसेविकों ने किसानों के खिलाफ जो रवैया अपनाया, जिसकी वजह से
गैर बोल्शेविकों का जन समर्थन दिन प्रतिदिन तेजी से घटता गया। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर भागों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। फिर 1920 में उन्हें बोल्शेविक रूस के ज़्यादातर भागों पर अधिकार कर लेते हैं। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों व मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली। तो देखिए, एक और गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों का समर्थन कर रहे थे फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश व जापानी टुकड़ी। तो दूसरी ओर बोल्शेविक के हाथों से सत्ता निकलने के बाद में उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादियों व मुस्लिम जदीदियों से मदद ली और मदद लेकर के उन्हें गैर बोल्शेविकों पर आक्रमण किया। जनवरी 1920 तक रूस का अधिकांश भाग जिस पर उन्हें बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। ये था गृह युद्ध जो 1918 व 1919 में एक बदलाव आया। अब देखिए, जैसे सत्ता बोल्शेविकों के हाथों में आई तो उन्होंने मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों को समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ले आम करवाया। तो देखिए, उन्होंने जो उनका विरोध किया था, जैसी सत्ता प्राप्त करते ही स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ले आम करवाया, यानी उसको मौत के घाट उतारा गया। ऐसी हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जो बोल्शेविक सरकार है या जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ जो USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों को उनके द्वारा जो स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। तो देखिए, जिस प्रकार जो गृह युद्ध हुआ था, इसके अलावा कुछ आंशिक का अर्थ है, कुछ जो समस्याएं थी उस समस्याओं से निपटने के लिए गैर रूसी जो राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ में 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई। तो देखिए, स्वायत्तता का अर्थ होता है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दे दिया। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कहीं अलोकप्रिय व सख्त नीतियां हैं वो लागू की थी, जैसे घुमंतुवाद। तो देखिए, घुमंतु का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो किसी एक जगह निवास नहीं करके बल्कि अपनी आजीविका चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, ऐसे परिवारों को घुमंतु परिवार कहा जाता है। यानी वो अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। तो देखिए, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की
कड़ी कोशिशें थोप दी। इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने में प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। यानी जिस प्रकार बोल्शेविकों ने जो कुछ राजनीतिक स्वायत्तता भी दी, घुमंतुवाद थे, उसकी रोकथाम के लिए बड़ी कोशिशें की, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि घुमंतुवाद को जब स्थायी कर दिया तो उनके रोजी रोटी आजीविका पर संकट पैदा हो गया, जिससे विश्वास जीतने का जो प्रयास था वो बहुत ही कम रूप से सफल हो पाया, अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। तो दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। धन्यवाद।